हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस बुक सेकंड का पार्ट नंबर 3। आज ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। फॉर्मेट सेम होने वाला है, सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिटर्न वाली चीज़ों को पिक करना है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी कर रखा है। ओके, ये देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। ओके, क्वेश्चन बोला है प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इन लेजर। तो लेजर में भी ट्रांसफर करना है और परचेज रिटर्न की बुक बनानी है। तो हेडिंग डाल लेते हैं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है 2024 जनवरी 10 तारीख को। तो 10 पहला महीना 2024। रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता। इनको रिटर्न किया है 10 रॉड्स फैन 36 @ 1250 का एक है। तो लिख लेते हैं सोहन एंड सन्स। तो 10 फैन है @1250 का एक है और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो ये हो गया हमारा 12500। इसमें से हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना था 10%। 1250 अगर इसमें से चला जाएगा कितने बचेगा 11250, और कॉस्ट में भी आप इतना ही लिख दोगे और टोटल में भी इतना ही आ जाएगा 11250 11250। ओके, अब अगला देखते हैं 25 जनवरी को। 25/1/4 रिटर्न टू राम एंड कंपनी दिल्ली। राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट है, 200 रुपये की ईच है। तो 200 इंटू 25, इसके अंदर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, सीधा 5000। तो कॉस्ट में भी 5000 और टोटल में भी 5000। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 5000 प्लस 11,250, ये हो गया 16,250। ये हो गया 5000 और वो सॉरी, ये भी हो जाएगा हमारा 16,250। 16,250, ठीक है। सोलह हजार दो सौ पचास 16,250। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। अब इसका लेज़र बनाना है। ठीक है, लेज़र बना लेते हैं। पहले जनरल एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री बनेगी सोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो 16,250 का रिटर्न हो रहा है, 11,250 सोहन का है और राम का है 5000। अब ये एंट्री पास करोगे और इनके लेज़र बनेगा।
तो बना लेते हैं। ये हो गया सोहन का लेज़र अकाउंट। सोहन एंड सन्स का, तो सोहन एंड सन्स में टू परचेज, ठीक है, टू परचेज रिटर्न, तो कितने का है 11,250। और कितनी तारीख को सोहन का है 10 तारीख को, तो यहाँ डाल देंगे डेट में 10/1/2024, ठीक है। और ऐसे ही हम उसका भी रिटर्न कर देंगे 25 तारीख को, 25/1/4 को, जो डेट हो गया वो लिख लेना। टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 5,000, और ऊपर आ जाएगा राम एंड कंपनी। फिर एक बनेगा लेजर हमारा परचेज रिटर्न का। फॉर्मेट तो आपको पता ही है, आपने लेजर में सीखा है कैसे बनता है, डेट, पर्टिकुलर्स, ये सब, ठीक है। JF, अमाउंट। तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में बाय सोहन बाय राम, बाय सोहन एंड सन्स बाय राम एंड कंपनी, 11,250 और 5,000। अब हमें टोटल करना है, 11,250, 11,250, 11,250, यह आ गया बाय बैलेंस CD। ऐसे इसका 5,000, 5,000 बाय बैलेंस CD, 16,250, 16,250, अगर टू बैलेंस CD कितना 16,250, ओके। तो हमने इनकी एंट्री भी पास कर ली, लेजर बना लिया। और जो क्लोजिंग एंट्री है, यहाँ पे डेट नहीं लिख पाया क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे तीनों में ही डेट सेम आएगी, जो कि मंथ के एंड की है, 30/1/2024, ओके। ये डेट डाल देना। तो क्वेश्चन हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन 9 में लिखा है रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक्स ऑफ कमला स्टोर दिल्ली। तो 3 एंट्री दी है, तो इनको रिटर्न करना है, ठीक है। फॉर्मेट रेडी है ही, यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। ये कॉलम डेट का हो गया, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, LF, डिटेल, कॉस्ट, टोटल। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। तो सबसे पहले है कि 6 अप्रैल को, तो डेट में डालूंगा 6 अप्रैल 2024 को रिटर्न करा है रमेश ब्रोदर्स, रमेश ब्रोदर्स को 5,000 रुपये का, कोई डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, सीधा 5,000। तो डिटेल में 5,000, कॉस्ट में भी 5,000, टोटल में भी 5,000। ये तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया। फिर 8 तारीख को, 8/4/2024 को रिटर्न कराया सोहन को, सोहन ब्रोदर्स मेरठ, जिससे कि हमने 10,000 का खरीदा था। 10,000, 10,000, 10,000। 17 अप्रैल रिटर्न गुड्स टू महेश ब्रोदर्स, महेश ब्रोदर्स 2,000, 2,000।
यहाँ पे आ जाएगा टोटल 5,000, 10, 15, 16, 17,000, 17, 17। ओके, तो ये था हमारा परचेज रिटर्न ऑफ कमला स्टोर्स। ओके, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी, यहाँ पे एच होगा, रमेश है, तो रमेश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 5,000, सोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 10,000, महेश, मैं इनकी एंट्री एक ही डेट पे कर रहा हूँ, आपको अलग अलग करना है, जिसकी जो डेट है वो गिवन होगी। तो महेश ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न, सोहन ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न, ठीक है, इस तरीके से महेश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। डेट क्वेश्चन में गिवन है, तो आप अलग अलग डेट डाल के इनकी एंट्री कर देना, मैं एक साथ कर देता हूँ, ठीक है। अलग अलग एंट्री क्या होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। एक एंट्री होगी रमेश टू परचेज रिटर्न, सोहन टू परचेज रिटर्न, महेश टू परचेज रिटर्न। डेट यही आएगी, पहली एंट्री में 6, दूसरे में 8, तीसरे में 17 अप्रैल, ठीक है। अब एक बात और सुन लो, डेबिट नोट की नाम की एक चीज़ होती है, डेबिट नोट। डेबिट नोट होता क्या है? डेबिट नोट का मतलब है कि जैसे कि हम जब सामान खरीदते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। उस सामान में कुछ डिफेक्ट होने की वजह से सामान को हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न करने की एंट्री क्या होती है? रिटर्न करने की एंट्री होती है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को जब हम डेबिट कर देते हैं, डेबिट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेबिट नोट। जब सामान क्या होता है, रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न। क्योंकि क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बनती है, तो क्रेडिट जब हम उसे रिटर्न कर देंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए उसको डेबिट करा। इसी चीज़ को हम कहते हैं डेबिट नोट। सेम ऐसे ही सेल्स होता है, जब हम सेल करते हैं तो डेटर टू सेल, ठीक है। डेटर असेट है, बढ़ गई तो डेबिट। जब हमको डेटर हम सामान रिटर्न कर दे तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न हो जाए तो उसकी एंट्री करते हैं सेल रिटर्न टू डेटर। तो डेटर को क्या करना, क्रेडिट करना, इसी चीज को कहते हैं क्रेडिट नोट, ठीक है। इसी चीज को क्या कहते हैं, क्रेडिट करने को ही कहते हैं क्रेडिट नोट। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिव शंकर की बुक्स में सेल रिटर्न की बुक बनानी है, ठीक है। तो हेडिंग में डाल देते हैं सेल्स रिटर्न और लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, LF, डिटेल, कॉस्ट, टोटल। अभी ये है सेल्स रिटर्न शिव शंकर, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ शिव शंकर, ठीक है। हमें सेल रिटर्न की बुक बनानी है, तो क्वेश्चन नंबर ये है 10। डेट डाल लेते हैं 10 फरवरी 2024 को,
राम स्टोर दिल्ली को हमने रिटर्न किया है। राम स्टोर 2 टीवी इसके सोनी के, एक की कीमत 20,000 तो हो गया 40,000 का। यही 40,000 आपकी कॉस्ट बन जाएगी, यही 40,000 आपका टोटल में भी चला जाएगा। लास्ट है 20 फरवरी 2024। किससे? सोवन सिंह एंड कंपनी। इनको रिटर्न किया है 3 वॉशिंग मशीन @ 10,000 का ईच, तो ये हो गया 30,000। और तो कुछ है नहीं, 30,000 30,000। अब कर लेते हैं टोटल 70,000 70,000 70,000। ओके, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? 2 अलग अलग एंट्री करना। मैंने तो पिछले क्वेश्चन में एक साथ कर दी थी, आप अलग अलग करना क्योंकि डेट गिवन है। तो 10 फरवरी 2024 को क्या एंट्री करोगे? फॉर्मेट बना के करना, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो रहेगी राम स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी गलत कर दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, सेल रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम स्टोर 40,000। फिर 20 तारीख को एंट्री होगी एक, 20 फरवरी को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 30,000 टू सोहन सिंह अकाउंट 30,000। अब इनका लेज़र देखो कैसे बनेगा, 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे लेज़र के, एक सेल रिटर्न का, एक राम का और एक सोहन का। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया सेल्स रिटर्न का, ये बन गया राम का, ये बन गया सोहन सिंह का। तो सेल रिटर्न में टू राम 10 तारीख को, टू राम कितना? 40,000। और राम में बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, डेट भी डालनी है इसमें, 10 फरवरी 2024 को बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, कितना? 40,000। अब ऐसे ही सेल रिटर्न में टू सोहन 20 फरवरी को, टू सोहन 30,000 और सोहन में बाय सेल्स रिटर्न 30,000 और 20 फरवरी को। अब बैलेंसिंग कर देनी है, फरवरी का महीना लास्ट होता है 28 तारीख का,
कभी कभी 29 भी हो जाता है, हम 28 ही मानते हैं। 70,000 क्या आ जाएगा 30 फरवरी 24 को बाय बैलेंस CD, इसमें बैलेंस इधर बचेगा, तो 30 फरवरी 24 को टू बैलेंस CD 40,000, 40 40 40, ठीक है। और इसका भी बैलेंस इधर ही बचेगा, 30 फरवरी नहीं, सॉरी फरवरी तो 28 आएगा, 28 फरवरी, ओके। तो यहाँ पर भी 28 फरवरी 2024 को टू बैलेंस CD 30,000, तो यहाँ पे ही हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। मैंने आपको एंट्री करके बता दी और आपको लेज़र बताना सिखा दिया मैंने, कैसे सेल्स रिटर्न की एंट्री का जो हमने बुक्स बनाई है सेल रिटर्न, उसका लेज़र कैसे बनेगा, उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन इसके बना लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। इस आपने ये बात नोटिस करी हो तो हमने कैश और बैंक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं लिखना, ना ही कोई फिक्स असेट से रिलेटेड पॉइंट लिखना होता है सेल बुक या परचेज बुक या सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न के अंदर, ठीक है। क्योंकि कैश और बैंक वाला चीज़ें तो आपकी कैश या बैंक अकाउंट में चली गई होंगी, यहाँ पे सिर्फ उधार वाले ट्रांजेक्शन आती है, वो भी गुड्स की, फिक्स असेट के से रिलेटेड नहीं आती। और फॉर्मेट सबका सेम है, करने का तरीका सेम है, बस एंट्री बदल जाएंगी और एंट्री के हिसाब से आपके लेज़र भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास।